माध्यमिक का क्वेश्चन नंबर 14 को देखने जा रहे हैं, जो मेंसुरेशन से संपर्क रखता है। जी हाँ, क्षेत्र मिति माध्यमिक 2020 का क्वेश्चन नंबर 14 में 3 क्वेश्चन रहते हैं, 1, 2, 3, जिसमें से किसी 2 को करना पड़ता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 में एक खोखला लंबवृत्ताकार बेलनाकार लोहे का पाइप है, ठीक है। अब उसका हम लोगों को क्षेत्रफल दिया हुआ संपूर्ण तल का, और हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को करना था कि उस पाइप की लंबाई को ज्ञात करना था, ठीक है। तो एक खोखले लंबवृत्ताकार बेलन की आकृति के लोहे के पाइप का बाहरी अर्धव्यास 5 सेंटीमीटर और एवं भीतरी अर्धव्यास की लंबाई 4 सेंटीमीटर। पाइप के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल 118 वर्ग सेंटीमीटर होने से पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए, दिया हुआ है। तो देखिए, ये लंबवृत्ताकार बेलनाकार लोहे का पाइप है। यहाँ से भीतर वाला देखिए खोखला है, तो यहाँ से यहाँ तक का अर्धव्यास मान लेते हैं छोटा वाला आर, और यहाँ से यहाँ तक का पूरे का मान लेते हैं बड़ा वाला आर, और ये पूरी ऊंचाई जो है वो एच है, ठीक है। तो लिखते हैं खोखला लंबवृत्ताकार बेलनाकार लोहे के पाइप के लिए, ताकि इस चीज को बार बार ना लिखना पड़े बोलते, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बाहरी अर्धव्यास आर बराबर 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। तो भीतरी अर्धव्यास बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। माना पाइप की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर, फिर 2 पाई आर। देखिए, ये बाहर वाला पार्श्व तल का क्षेत्रफल 2 पाई आर, और ये भीतर वाला पार्श्व तल का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर, छोटा वाला आर। तो 2 पाई आर 2 पाई आर जोड़कर 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, तो 2 पाई को बाहर निकाल दिए, तो 2 पाई इंटू आर प्लस आर, ठीक है। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक इसका अगर लेते हैं क्षेत्रफल आधार का पूरा बड़े वाले का, तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला, और ये छोटे वाले का निकालते हैं तो खोखले वाले हिस्से का, तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का माइनस किए, देखिए पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला को माइनस किए तो पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा मिला, ए वाला खंड मिला, ए वाला। तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो हम लोग इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1188, 2 पाई कॉमन ले लिए सब में से, सेकंड ब्रैकेट में बच गया यही सब। देखिए, फिर यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू कैपिटल आर और छोटा आर का वैल्यू 4 बैठा दिए, यहाँ पे 9, ठीक है, 4 5 9 और एच गुना हुआ तो 9h, और यहाँ पे 5 5 25 और 4 4 16, तो इसमें से घटा तो 9, तो 9h प्लस 9। देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू बैठा दिए 22/7, और यहाँ पे जिम करते उतारते चले गए। अब हम लोग क्या किए, इस पूरे हिस्से को इधर ला लिए, डिवाइड करते हुए देखिए 7 ऊपर में आ गया, ये 22 और 2 नीचे में आ गया, ठीक है। तो 9h प्लस 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम लोग एक्सचेंज कर दिए 9h प्लस 9 इक्वल टू 118 प्लस इंटू 7 बाई 2 इंटू 2 इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया 44। देखिए 9 कॉमन ले लिए, h प्लस 1 हो गया, h प्लस 1 यहाँ पे देखिए 44 ने इसको 27 बार काटा, फिर 9 ने इसको 3 बार काटा, तो 7 3 21 हो गया। ये 1 इस साइड में आ गया, तो कितना होगा 20 आ गया ना, h इक्वल टू 21 माइनस 1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया खोखले लंबवृत्ताकार का बेलनाकार लोहे के पाइप की लंबाई, जो लंबाई है वो कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, 14 का रोमन नंबर 2। 9 सेंटीमीटर भीतरी अर्धव्यास वाले एक अर्ध गोलाकार पात्र में संपूर्ण रूप से जल भरा हुआ है। यह जल 3 सेंटीमीटर व्यास एवं 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरकर रखा जाएगा। पात्र को खाली करने के लिए इस प्रकार की कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, निर्णय करें। देखिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए अर्धवृत्ताकार या अर्ध गोलाकार देखिए पात्र है, ये देखिए, ठीक है।
तो इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। इसका भीतरी अर्धव्यास कितना है, आर, छोटा वाला आर 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके भीतर जितना भी पानी रहेगा उसी पानी को निकाल के हम लोग क्या करेंगे, बेलनाकार बोतल में डालेंगे और बेलनाकार बोतल में भर भर के रखते जाएंगे। मतलब क्या होगा, इसका जो आयतन होगा उसी आयतन को ये बेलन भरेगा और भरकर ये बोतल साइड करता हुआ जाएगा और कितना बोतल तैयार होगा उसी को देखना है। तो सबसे पहला काम हम लोग लिख लेते हैं, और गोलाकार पात्र के लिए भीतरी अर्धव्यास r बराबर 9 सेंटीमीटर, तो आयतन मैंने V1 मान लिया 2/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूला तो जानना होगा आपको, क्योंकि पूर्ण गोलक का 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो अर्ध गोलक के लिए कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो वैल्यू बैठा दिया, r का वैल्यू कितना है 9 सेंटीमीटर। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया घन सेंटीमीटर, क्यों, बाद में इसको कटिंग करना है, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया। चाहते तो कर सकते थे किंतु नहीं किया। अब उसी तरह से बेलनाकार बोतल के लिए, ये बेलनाकार बोतल है, देखिए इसका डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना हो गया 3.5। देखिए ठीक है, कैपिटल R लिखा, अंतर पता चले बोलकर। फिर ऊंचाई दिया हुआ कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन कितना हुआ, बेलनाकार बोतल का आयतन V2 मान लिए पाई r स्क्वायर h। R का वैल्यू देखिए 3/2, h का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे कटिंग कर दिया, क्योंकि 4 पूरा कट रहा था, बोलकर काट दिया, तो कितना गया 9 पाई घन सेंटीमीटर आ गया। तो दोनों का आयतन, अर्ध गोलाकार पात्र जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है उसका आयतन हम लोग निकाल लिए, क्योंकि उसी का पानी को मुझे बेलनाकार बोतल में डालना होगा और पानी को भर भर के अलग करना होगा। ठीक है, तो बड़ा पूरा आयतन मुझे पता चल गया यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा छोटा आयतन निकल गया। तो इस आयतन को अगर मैं इस आयतन से भाग दूंगा तो मुझे कितने बोतलों में भरना होगा पता चल जाएगा। इसलिए बेलनाकार बोतलों की संख्या बराबर अर्ध गोलाकार पात्र का आयतन बटा में बोतल का आयतन, क्योंकि यही बोतल छोटा छोटा जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आयतन है, उसी को छोटा छोटा में बांटना पड़ रहा है। तो डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पर पाई कट गया, घन सेंटीमीटर कट गया, केवल बचा ये वाला हिस्सा। देखिए 9 को 3 बार लिख दिया, क्योंकि घन था, 9 ने काटा इसको तो इतना आ गया, फिर 3 ने काटा 9 को 3 बार, 9 3 27, 27 दूना 54, तो कितना हो गया 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अर्ध गोलाकार पात्र जो संपूर्ण रूप से भरा हुआ है के पानी को बेलनाकार बोतलों में भरने पर 54 बोतलों की आवश्यकता होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का रोमन 3, एक लंबवृत्ताकार शंकु के आधार का व्यास 21 मीटर एवं ऊंचाई 14 मीटर है। प्रति वर्ग मीटर 1.5 रुपये की दर से इसके पार्श्व तल को रंगने में कितना खर्च होगा। ठीक है, तो जो लंबवृत्ताकार शंकु है, ठीक, तो उसको दिया हुआ है। तो देखिए डायग्राम बना के हम लोग लंबवृत्ताकार शंकु बना लिए। ठीक है, इसका ये आधार है, आधार का व्यास यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वो 21 मीटर दिया हुआ है, और इसकी जो ऊंचाई है h वो 14 मीटर दिया हुआ है। तो इसके पार्श्व तल मतलब उसके चारों तरफ बाहर से जो पेंट करना है तो उसको रंगने में कितना खर्च होगा ये बताना है। अगर 1.5 रुपया 1 वर्ग मीटर के लिए लगता है तो पूरे पार्श्व तल को रंगने में कितना खर्च होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डायग्राम बना के देख लिए, समझ लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लंबवृत्ताकार शंकु के लिए आधार का व्यास कितना है 21 मीटर। ठीक है, तो आधार का व्यासार्ध मतलब अर्धव्यास कितना हो जाएगा r 21/2 मीटर। इसको अगर आप चाहें तो 10.5 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप 21/2 ही लिखेंगे, आपकी इच्छा कि आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। फिर ऊंचाई h बराबर कितना है 14 मीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यासार्ध के बीच में क्या संबंध है, देखिए L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई मान लिए L है, तो ये सूत्र को लिख लिए, इस फॉर्मूला को लिख लिए H स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। एच का वैल्यू है 14 और आर का वैल्यू है 21/2। देखिए 21 गुना करने से 4 4 1, फिर बटा में 4 2 के लिए, और 14 14 196। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 196 प्लस 441/4 हो गया। अब देखिए एल स्क्वायर इक्वल टू 196 प्लस 441/4 आपके पास आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का लॉसा निकालेंगे। एल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए लॉसा निकालने के बाद में 196 को 4 ने मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 784, और यहाँ पे ज्यों का त्यों 441, दोनों को जोड़े 1225/4। अब एल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो गया, तो एल इक्वल टू कितना हो गया पूरे का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, 1225 का वर्गमूल 35, तो 35/2 ये आ गया आपके पास क्या एल का वैल्यू। तिर्यक ऊंचाई इतना हो गया। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन को तोड़कर भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन को तोड़कर आप 17.5 मीटर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। नहीं लिखिएगा क्योंकि बाद में कटिंग करना ही है तो क्या जरूरत है, तब आप लिखेंगे पार्श्वतल का क्षेत्रफल पाई आर एल इक्वल टू 22/7 इंटू 22/2 प्लस 35/2। अब देखिए इस स्टेप में हो क्या रहा है, इस 2 ने 22 को काट दिया 11 टाइम्स, इस 7 ने इसको काट दिया कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 7 ने काट दिया 35 को कितने टाइम्स 5 टाइम्स, 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा 105, फिर और 11 से गुना कर दीजिए, उसके बाद में 1155 आ जाएगा। ये देखिए अगर मैं कटिंग करूं तो यहाँ पे 11 हो गया, 7 ने इसको काटा 5 हो गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई किया 21 को 5 कितना हो जाएगा, आप देखिए 105। अब इसको 11 ने गुना किया, देखिए 105 फिर 5 फिर 0 1, तो आपके पास 1155/2 तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे ये वाला चीज तैयार हो गया। अब उसके बाद में आप जानते हैं कि पार्श्वतल को ही हम लोग को पेंट करना है, पार्श्वतल को ही पेंट करना है, तो 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्श्वतल को रंगने में कुल खर्च कितना होगा, 1 वर्ग मीटर को रंगने में 1.5 रुपया, तो 1155/2 वर्ग मीटर को रंगने में कितना लगेगा, गुना कर दिए, 2 ने 150 को काटा 75 बार, इसका दशमलव और फिर 00 2 0 आ गया, क्यों दशमलव के लिए 1 और फिर 2 अंक है इसलिए 100। ठीक है, ऊपर का गुना किया 75 से तो 86625 हुआ, नीचे में 100 आया, तो कितना हो गया दशमलव बैठा दिए 2 अंक के बाद में, 100 था 2 अंक के बाद में, तो 866.25। इसका मतलब क्या हो गया 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्श्वतल को रंगने में कुल खर्च कितना हो रहा है 866 रुपया 25 पैसा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कर लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।